शिमला से खबर, कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी एक्सक्लूसिव गए। उपचुनाव पर बोले कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी। हिमाचल पर थोपा गया उपचुनाव। जगत सिंह नेगी ने कहा, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश हुई। बीजेपी को सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करना पड़े तो करेंगे। जगत सिंह नेगी ने नेता विपक्ष पर निशाना भी साधा है। हिमाचल प्रदेश में एक और उपचुनाव आ गया है। 3 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और इन पर अब सरकार का क्या रहेगा रोल इन चुनावों को लेकर, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी। सर, जिस तरह से चुनावों की घोषणा आज हुई है, इन चुनावों को आप किस तरह से देखते हैं? पहले यही उम्मीदें थी कि हो सकता है हरियाणा के साथ ये चुनाव आए या थोड़ा देरी से आए, लेकिन एकदम से चुनाव की घोषणा इसमें हो गई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जितने भी उपचुनाव हुए हैं, 6 पहले हुए हैं, इसके साथ लोकसभा के साथ, और अब 3 की घोषणा हो गई है। ये जो है थोपा गया है चुनाव, जबकि हमारा चुनाव जो है अब 27 तक होना नहीं था। तो ये बीजेपी ने जो है एक लोकतांत्रिक सरकार जो चुनी हुई, उसको गिराने के लिए षड्यंत्र किया, धनबल का प्रयोग किया, अनैतिक तरीके से सरकार को गिराने की कोशिश की। उसी का नतीजा ये जो है आपके उपचुनाव आए। अब ये जो निर्दलीय थे, इनको भी इन्होंने दागी बना दिया, इनको भी जो है अपने पाले में ले गए और ये सारा धनबल का हुआ इस्तेमाल। जबकि हिमाचल की जनता ने जो जनादेश दिया था वो कांग्रेस के हक में था, 5 साल का कार्य करने का था, हिमाचल के विकास के लिए था, परंतु बीजेपी ने उसको जो है अलग तरीके से लिया है। क्योंकि ये जो सत्ता के लोभी लोग हैं, सत्ता से बाहर एक सेकंड नहीं रह सकते हैं। इनको तो सत्ता में किसी भी तरह आना है, चाहे आप कोई भी किसी भी किस्म का जो है कुकर्म भी क्यों ना करना पड़े, उसके लिए भी ये तैयार है। तो ये 3 जो है उपचुनाव जो आए हैं, अब इससे तो हमें निपटना ही पड़ेगा, क्योंकि कानूनन जो है नियम जो है वो उपचुनाव होने हैं, क्योंकि इन्होंने रिजाइन दे दिया था। तो अब हमारे पास कोई विकल्प है नहीं, चुनाव में हमें जाना पड़ेगा। जनता के दरबार में दोबारा जाएंगे। काम का मौसम है, सारा का सारा अब दोबारा से 3 डिस्ट्रिक्टों में ठप हो जाएगा। करीब 2.5 महीने पहले खराब हुआ, अब 2 महीने ये और ख़राब होंगे, और पिछले बार 5-6 महीने बाढ़ से चला गया। तो सारा समय जो है ये लोग हमारा बर्बाद कर रहे हैं, और इसके लिए जो है जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। सर, जो ये तीनों निर्दलीय विधायक थे, इन्होंने भी कहा और बीजेपी के लीडर्स ये बात कह रहे हैं कि अगर पहले इनका इस्तीफा स्वीकार हो जाता तो 6 उपचुनाव के साथ ये भी उपचुनाव उस वक्त ही निपट जाते। बीजेपी तो बहुत कुछ चाहेगी। ये तो जो है 400 सीटें भी चाह रही थी लोकसभा में, पर हिंदुस्तान की प्रबुद्ध जनता ने इनको 400 पार नहीं किया, इनको आधे में रोक दिया और बैसाखियों के ऊपर खड़ा कर दिया। अब मोदी का तानाशाही जो रवैया है वो नरम पड़ते हुए आपने देख लिया होगा। पहले ही भाषण में उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, चाहे उनकी जो है बोलने की शैली है, सब जो है सब में परिवर्तन हो गया। तो एक बात तो सुखद है कि मोदी के तानाशाही रवैये को रोका गया। भाजपा का जो तानाशाही रवैया है वो फिलहाल के लिए रुका है, और अब जो ये आप कहते हैं कि बीजेपी की मर्जी से हो जाएगा सब कुछ। अब चुनी हुई सरकार को धनबल से गिराओ तो भी ठीक है, फिर उपचुनाव हो जाए तो भी ठीक है, फिर उपचुनाव किस तारीख को हो वो भी इनकी मर्जी से होगा। अभी जैसी इनकी सरकार बनी, इन्होंने दूसरे दिन ही जो है उपचुनाव घोषित कर दी। इतनी जल्दी में, इतनी हड़बड़ाहट में क्या मिल जाएगा इनको? 3 सीटों पे और चुनाव जीतेंगे, क्या ये उस गणित को पार कर पाएंगे जहाँ पर इनको जो है अपने कदमों पे खड़े होने के लिए? तो ये जो है सारा का सारा खेल जो है बीजेपी का समझ अब जनता को आ गया है। अब जनता बार बार जो है इनके बेकाबू में आने वाले नहीं है। सर, जो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं, जिस तरह से हिमाचल में 4 सीटें बीजेपी को गई है, उसमें नेता प्रतिपक्ष की ये मांग है कि अब तो मुख्यमंत्री को पद छोड़ देना चाहिए क्योंकि मैंडेट उनके खिलाफ गया है। जयराम जी से पूछता हूँ, जब ये मुख्यमंत्री थे, सारे उपचुनाव हार गए थे, उसमें जो है लोकसभा के भी हार गए, 3 विधानसभा के हार गए, तो रिजाइन नहीं दिया उस टाइम इन्होंने? उनको याद नहीं आया उस टाइम नैतिकता की बात? तो ये जो लोकसभा का चुनाव है, यहाँ पर 4 सीटें हम जो है उपचुनाव में जीते हैं। तो ये लोग जो है 6 जीतने वाले थे, नहीं जीते, तो इनको जो अब नेता विपक्ष से जो है भूमिका से इनको भी इस्तीफा देना चाहिए। ये लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए
शर्मसार हो गए, तब भी इनको कोई शर्म ही नहीं है। ये हर हद पार कर रहे हैं और फिर अपने आप को जो है नापाक साबित करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी थे और इन्होंने कहा कि जो ये उपचुनाव आए हैं ये थोपे गए हैं और इनकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जिस तरह से धन बल का इसमें प्रयोग हुआ है और बीजेपी चुनी हुई सरकारों को पैसे के दम पर गिराने की कोशिश जो है वो कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।